हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2019 में पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ रिजिड डाइएटॉमिक गैस। रिजिड डाइएटॉमिक गैस कहने का मतलब है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ काउंट नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काउंट करना है। इज इनिशियली एट प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट एंड टेम्परेचर टी नॉट. If the gas mixture is adiabatically compressed to a volume V naught by 4, then correct statements is R. कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, इनका यूज करना है। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है। द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन इज इन बिटवीन 9 पी नॉट एंड 10 पी नॉट। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, क्योंकि जब एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हम लोग को गामा का यूज करना होगा, और गामा का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 + 2/f। अब यहाँ f मिक्सचर अगर हम लोग निकाल लें तो मिक्सचर का गामा आ जाएगा। सीपीसीबी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम से आसान होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का वैल्यू क्या हो जाएगा, n1 पहला गैस का नंबर ऑफ मोल 5 है, इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 जानते हैं आप लोग, और 1 मोल है डाइएटॉमिक गैस, तो 1 और डाइएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, और डिवाइड बाई टोटल मोल ये हो गया 6, तो ये हो गया 15 + 5 20/6। अब यहाँ से अगर गामा मिक्सचर निकालें तो गामा मिक्सचर का वैल्यू हो जाएगा 1 + 2/f। f का वैल्यू कितना आया 20/6, तो ये हो गया 20 और बाई 6 चला जाएगा ऊपर। अब ये कैंसिल हो गया 10 और ये कैंसिल हो गया 3 और ये हो गया 5, तो ये आ गया 1 + 3/5। ये वैल्यू आ जाएगा 8/5। 8/5 को हम लोग 1.6 लिख सकते हैं, यही गामा मिक्सचर आ गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन में फाइनल प्रेशर पूछ रहा है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन आप लोग जानते हैं, P(V⁴ = कांस्टेंट, वही यूज कर लेते हैं। इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है P0 और इनिशियल वॉल्यूम भी दिया हुआ है V0 इक्वल्स फाइनल प्रेशर मान लिए P और वॉल्यूम हो गया कितना V0/4 होल पावर गामा। यहाँ से V0 कैंसिल हो गया और P का वैल्यू देखिए फाइनली क्या आ गया 4 और इंटू P0, 4 इंटू P0 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 4 को 2 गामा लिख सकते हैं, और 2 गामा, तो 2 इंटू गामा हो गया आपका कितना 3.2 और इंटू P0 इक्वल्स 2 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 2 लगभग 9.2 है, तो ये वैल्यू आ गया आपका कितना 9.2 P0। अब ऑप्शन देखिए कह रहा कि 9 P0 एंड 10 P0 के बीच है, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन इज इन बिटवीन। एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल्स हो जाएगा कितना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2 nRT। अब इसके लिए फाइनल टेम्परेचर हम लोग को निकालना होगा, तो फाइनल टेम्परेचर के लिए हम लोग T और V का रिलेशन यूज करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो ये वैल्यू क्या होता है, रिलेशन जानते हैं आप लोग, T V⁻⁻1 इक्वल्स कांस्टेंट। तो इनिशियल था T0 और ये V0। फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए T हो गया, और वॉल्यूम तो दिया हुआ फाइनल V0/4 होल पावर Γ-1। तो फिर से देखिए V0 तो कैंसिल हो जाएगा, और अब अगर T का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 4 इस साइड जाएगा 4 और इंटू T0। अब 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 तो ये हो गया 2 इंटू Γ-1। देखिए यहाँ ध्यान से गामा इक्वल्स आया 1 + 3/5, तो Γ-1 कितना हो जाएगा मिक्सचर के लिए 3/5, तो 3/5 मतलब 0.6, तो 0.6 और इंटू 2, 4 को 2 लिख दिए, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.6 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 1.2, 2 T0, और देखिए 2 का वैल्यू दिया हुआ है 2.3, तो ये वैल्यू हो गया 2.3 T0। ये फाइनल टेम्परेचर आ गया। अब जब काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे यहाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो गया कितना F/2।
देखिए मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था 20/6 मतलब 10/3, तो 10/3 और पहले से डिनोमिनेटर में 2 है और n का वैल्यू तो 6 मोल हो गया टोटल, और R और फाइनल टेम्परेचर सामने दिख रहा है 2.3 T0। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा वैल्यू कितना 23 R T0। तो देखिए क्या वैल्यू दिया है 18 R T0 टू 19 R T0, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ गैस मिक्सचर 1.6, तो एडियाबेटिक कांस्टेंट 1.6 तो हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो सी ऑप्शन सही है। अब डी ऑप्शन देखिए द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो Q0 इक्वल्स W प्लस डेल्टा U, तो यहाँ से W इक्वल्स हो जाएगा माइनस डेल्टा U। अब यहाँ मॉड पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, तो मॉड W अगर लगा दें तो यहाँ भी मॉड मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप लोग जानते हैं सीवी के टर्म में भी लिख सकते हैं NCV डेल्टा T, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में भी लिख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का डिवाइडेड बाई 2 NR डेल्टा T। अब ये वैल्यू अगर सॉल्व कर ले हम लोग तो देखिए मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया है 20/6 मतलब 10/3, तो ये हो गया 10/3 इंटू 2 पहले से है, n नंबर ऑफ मोल हो गया टोटल 6 R, और देखिए डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर कितना है 2.3 T0 अभी सॉल्व किए हम लोग, और माइनस इनिशियल टेम्परेचर T0, तो ये वैल्यू बच जाएगा कितना 2.3 T0 माइनस T0 1.3 T0। अब ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया 10 इंटू 1.3, तो ये वैल्यू आ गया आपका 13 R T0। देखिए ऑप्शन में क्या है वैल्यू 13 R T0, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। तो इसका आंसर हो गया कौन कौन सा A, C और D, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।